In today's video, we are going to solve exercise 8.2 of class 9 maths. Before starting this exercise, I have already covered the previous topics of this chapter related to this exercise in my earlier videos. You can find the complete playlist of chapter 9 in the description box and also in the pinned comment for easy access. This is your exercise 1 to 4 and 5 to 7. There are total 7 questions in this exercise. Now let's start. Our first question is, a child arrange marbles in rows so that the first row has 1 marble, the second row has 2 marbles and the third has 3 and so on up to 25 rows. How many marbles does the child use in all? एक बच्चे ने अरेंज किए मार्बल्स रोज़ में. रोज़ क्या होती है? रोज़ एंड कॉलम्स. ये हो गए आपके रोज़, ठीक है, अलग अलग, और कॉलम्स ये होते हैं. तो बच्चे ने अरेंज किया है पहली रो में सिर्फ 1 मार्बल, दूसरी रो में 2 मार्बल, तीसरी रो में 3 मार्बल्स, और ऐसे ही उसने कितनी रोज़ बना दी? 4. फोर्थ रो में कितने मार्बल्स होंगे? ऑब्वियसली 4 मार्बल. फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5 मार्बल्स, और ऐसे ही उसने कितनी रोज़ बना रखी है? 25 रोज़ बना रखी है टोटल. हाउ मैनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज़ इन ऑल, मतलब टोटल मार्बल्स उस बच्चे के पास कितने होंगे फिर. तो इसके लिए हमें क्या पता लगाना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5. यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कर रहे हैं. एन नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट आई विल ड्रॉप इट और छोड़ देते हैं ऐसे. नेक्स्ट पेज में जाते हैं. SN इज इक्वल टू हाफ ऑफ n ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये बन गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला. अब हमें पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस सब में 1 का आ रहा है, और एंड नंबर ऑफ टर्म्स है 25, नंबर ऑफ रोज है 25. अब डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में. सिंपल. SN इज इक्वल टू n बाई 2 25/2 25/2 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, मतलब 25 माइनस 1 इंटू डी. डी इज़ 1. अब इसे कैलकुलेट करना है. SN हमें ये गिवन है. 2 इंटू 2 क्या होगा? सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन होता है, तो 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 24. इसकी जगह लिख दिया 24, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है हमें. तो एक मल्टीप्लाई ये रहा, एक ये रहा. तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है. अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाए, दोनों आ जाए, सेम की प्रायोरिटी इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, तब हमें लेफ़्ट टू राइट चलना होता है. लेफ़्ट टू राइट. जो लेफ़्ट में होगा पहले वो सॉल्व होएगा, फिर राइट वाला सॉल्व होता है. हाँ, तो हम यहाँ पे थे. ये 24 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 24. तो इसको भी रेस करके 24 कर देते हैं, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2. फिर ये होंगे प्लस 24 + 2 26. इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 25/2 से 26, ठीक है. 2 13s are 26. अब क्या बचा? 25 इंटू ये भी गया मेरा और ये भी गया, इसकी जगह बचा 13 इंटू 13. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 25 इंटू 13 325. तो सम ऑफ 25 रोज़, मतलब इस 25 रोज़ में जितने भी मार्बल्स उसने रखे हैं उनका सम है 325. ये रहा आंसर. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन. हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5 लाख एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 ईच ईयर, एंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड हिज इनकम रीच 7 लाख. अगर उसकी एनुअल सैलरी स्टार्ट हो रही है 5 लाख से और हर साल 20,000 उसे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट उसका होता है,
तो पहले साल में तो उसकी 5 लाख, सेकेंड ईयर में उसकी कितनी हो जाएगी 5,20,000, मतलब 5.20 लाख लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, या डायरेक्ट वैसे ही लिख लो, कन्फ्यूज़न होएगी। 5 लाख प्लस 20,000, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगी। तो पहला टर्म मेरा क्या है 5 लाख फर्स्ट, सेकेंड ईयर में 5 लाख प्लस 20,000, थर्ड ईयर में 5 लाख प्लस 20,000 पहले का था, अब 20,000 और मिल जाएगा। फोर्थ ईयर में ये और बढ़ता चला जाएगा। तो 7 लाख कौन से टर्म में, कौन से ईयर में इसका टोटल सम 7 लाख होने वाला है। तो हमें एन दे रखा है, हमें एन फाइंड करना है, एन टर्म की वैल्यू दे रखी है, पर वो कौन सी टर्म है वो फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। कॉमन डिफरेंस कितना है 20,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एन कितना है नहीं पता, एन माइनस 1, और ए कितना है मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी सैलरी उसको मिली 5 लाख, तो ये आ गया 5 लाख, और टोटल कितना आ रहा है 7 लाख। तो सबसे पहले ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस का साइन, अब एक ये और एक ये प्लस में है, उधर जाएगा तो दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर इसको इधर भेजा तो 7 लाख में से 5 लाख गया तो 2 लाख बचा। ठीक है, अब यहाँ बचा है n माइनस 1 और 20,000। अब ये 20,000 मल्टीप्लाई में है तो इस इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 लाख अपॉन में 20,000 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहीं पे उतरा हुआ है वैसे का सी 3 तो कितना बचा 10, यहाँ बचा 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इस माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस 1 11, मतलब 11th टर्म में उसकी, मतलब 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7 लाख। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओ मैंने लास्ट से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। 7th हो गया, 6th हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5th। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर, और उन सारी 2 डिजिट का नंबर का सम कितना होगा। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो पाए, ऐसे 2 डिजिट नंबर वही हो सकते हैं जिनका समेशन 3 का मल्टीपल आए। जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी 2 डिजिट्स को, मान लो मेरा नंबर है 10x प्लस वाई, ये नंबर है मेरा, तो इसकी दोनों जो डिजिट्स होंगी x प्लस वाई, इनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। ऐसे कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट से, और 10 11 12, 3 की टेबल में सबसे पहला 2 डिजिट नंबर आता है 12, फिर 15, फिर 18, उसके बाद 21, 24, और ऐसे ही चलता रहेगा 2 डिजिट नंबर कहाँ तक, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। अब ये टोटल कितने हैं हमें ये पता होना चाहिए, इनका n मतलब ये टोटल कितने टर्म्स हैं। an मुझे पता है 99 है। तीसरा मुझे इसमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर। पहला तो निकालना था हाउ मैनी, मतलब n निकालना है। दूसरा निकालना है उन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम कितना होगा। तो सबसे पहले n निकालते हैं सिमिलर वे में जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, an का फॉर्मूला रख के। तो an मुझे पता है यहाँ पे 99 है, मतलब लास्ट टर्म मेरे को मिल रखी है 99, उसी का मुझे n निकालना है। an इज इक्वल टू 99, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 99। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, n माइनस 1, और पहला क्या है 12, पहला टर्म है 12 इक्वल टू 99। सबसे पहले 12 को उधर भेजेंगे, माइनस होएगा 99 में से, इसमें से 12 अगर माइनस होएगा तो कितने बचेंगे 7 और 8, 87 बच गया। n माइनस 1 3, अब 3 जाएगा उधर, इससे डिवाइड होएगा, और 29 बचा। अब ये 1 जाएगा उधर, प्लस होएगा, n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30, मतलब टोटल ऐसे 30 नंबर्स होंगे।
जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे और वो 2 डिजिट के होंगे। अब हमें निकालना है एस एन। एस एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला था n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस हिस्से को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस a, इसको ब्रेक करा 2a में प्लस n-1 d, तो इतना हिस्सा जो है वो क्या बन गया, वापस an निकल गया है, an प्लस a। ठीक है, ये तो मेरा a प्लस an हो गया n/2। n मुझे पता है 30 है, n 30 है और a क्या है 12 और an अभी हमने देखा 99 था। डायरेक्टली इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एस 30 निकल के आ जाएगा, टोटल सारे 30 टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा।